my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important discussion that is related to married life. मेरे पास आजकल काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स आते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया, मुझे लगा इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे पास कमेंट आया कि मैडम, हम जब बच्चे थे यानी कि 12-13 साल की उम्र में या मान लो 15-16 साल की उम्र में अगर हमारी शादी हो जाती है और हम हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं चाहते साथ रहना, तो क्या हम उस शादी से छुटकारा पा सकते हैं? हम साथ नहीं रहना चाहते, हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चे भी हो चुके और बच्चों के टाइम में हमारी मैरिज हो गई थी, यानी कि हमारी मैरिज चाइल्ड मैरिज थी। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्या वो रिश्ता हमें उम्र भर तक निभाना पड़ेगा? हमारे आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो क्या मैं इसमें कर सकती हूँ? ऐसे करके मेरे पास कोई मैसेज आया तो मैंने उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस पर एक टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, वैसे नॉर्मली जब शादी की एज है वो 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर लव मैरिज में लड़का लड़की दोनों शादी कर लेते हैं उम्र से पहले ही, तभी अभी कुछ टाइम पहले एक जजमेंट आया उसमें ये कहा गया था कि अगर लड़की मान लो अभी बालिग नहीं हुई है और उसने शादी कर ली है और वो लड़की अब अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, तो उस मामले में लड़की को उसके ससुराल वालों के पास सौंप दिया गया, जो उसकी सास थी उसके पास सौंपा गया, क्योंकि वो लड़की कहने लगी कि मैं तो जी किसी भी ऐसे शेल्टर होम में भी नहीं जाऊंगी और अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाऊंगी। तो कोर्ट ने उस बच्ची की जो सहमति से उसकी सलामती के लिए उसको उसके सास के पास भेज दिया। तो इस प्रकार के अब कुछ ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं जो मौजूदा टाइम को देखकर जो कोर्ट्स हैं वो ले रही हैं। तो इस मामले में क्या है कि अगर मान लो आपकी मर्जी के खिलाफ या आपके पेरेंट्स के दबाव में आके आपने शादी कर ली हो और अगर अभी तक आप बालिग नहीं हुए, तो उसके अंदर एक प्रोविजन है कि आप उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। वॉइडेबल का मतलब होता है कि जब जिस टाइम आपकी शादी हुई वो उस टाइम से तो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगी, लेकिन उसके बाद से उसे आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो कि हमारी डिग्री पास हो जाएगी कि हमारी मैरिज वॉइडेबल थी। उसके बाद क्या है कि आप या मान लो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कहीं और आसानी से शादी कर सकते हो। इसे वॉइडेबल इसलिए किया गया है, वॉइड और वॉइडेबल दो तरह की मैरिजेस होती है। वॉइड का मतलब होता है जो शुरुआत से ही किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं थी। वॉइडेबल का मतलब होता है कि शुरुआत में जब बच्चों की शादी कर दी गई वो उनकी मर्जी के अगेंस्ट था, लेकिन मान लो कुछ टाइम के बाद अगर वो मान लो आपस में सहमत हो जाते हैं तो मैरिज वैलिड मैरिज बन जाती है। हर प्रकार के जो ऑब्लिगेशंस है, हर प्रकार के जो कर्तव्य है दोनों को निभाने पड़ते हैं। वॉइडेबल मैरिज का मतलब है कि स्टार्टिंग में वैसे तो ये वैलिड मैरिज की कैटेगरी में थी, लेकिन अब जो है किसी रीजन से उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता, तो वो वॉइडेबल मैरिज होती है। तो इस मामले में जब हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 5 की कंडीशन है, उसका 5 का क्लोज 3 है, उसमें कहा जाता है कि जो एज है वो 18 और 21 साल होनी चाहिए। अगर उस कंडीशन में 18 और 21 से कम एज है और उसमें शादी हो जाती है और हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते तो वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक प्रोविजन है जो हस्बैंड वाइफ की सहूलियत के लिए दिए गए हैं। अब बात आती है कि जी हमारे माँ बाप ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी, क्या उनके लिए भी किसी प्रकार का पनिशमेंट का प्रोविजन है? क्या उनको भी कोई सजा का प्रावधान है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, उस एक्ट का एक सेक्शन 18 है, वहां पर 2 लाख रुपए तक की जो फाइन है उसका प्रोविजन दिया गया है और 1 और 2 मंथ की शायद पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। तो अगर माँ बाप जबरदस्ती अपने बच्चों की शादी जो वैलिड एज में नहीं है, 18 या 21 साल की एज में नहीं है, करवाते हैं, तो उन मामलों में उन पेरेंट्स को भी दोषी करार दिया जा सकता है और उनको भी सजा का प्रावधान है। ये तो हो गया एज के रिगार्डिंग। एज के रिगार्डिंग एक इश्यू और भी आता है कि कई बार क्या है कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, वैलिड एज उनकी नहीं होती, तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब लड़की घर से चली जाती है अपनी मर्जी से, फिर उसके बाद क्या होता है कि लड़की वाले जो पुलिस थाने में कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया या बहला फुसला कर ले गए। उस मामले में कई बार इतना भी होता है कि पेरेंट्स के दबाव में आके लड़की जो उन दोनों ने आपसी सहमति से जो रिलेशन बनाया था, शारीरिक रिलेशन बनाया था, अब लड़की ये भी कहने को तैयार हो जाती है कि जी मेरा तो रेप हुआ। तो ऐसे मामले में भी बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो मेरी उन सभी नाबालिग बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने शादी करनी है, अगर आप साथ रहना भी चाहते हो, तो आप अपनी एज पूरी होने तक वेट कीजिए। और वैसे नॉर्मली अभी बात ये भी उठ के आ रही है कि जब वोटिंग राइट 18 साल है तो ये मैरिज का जो
एक एज की लिमिट है वो 21 क्यों रखी गई है लड़कों के लिए, उसको भी कम किया जाए। देखते हैं फर्दर इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन मौजूदा टाइम में ये है कि अगर बालिग है कोई और वो शादी करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं। अगर बालिग है वो शादी नहीं करना चाहते, वो वैसे ही साथ में रहना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं, तो उनपे भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, वो अपनी इच्छा से रह सकते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमारी बेटियां किसी दूसरे के साथ रह रही हैं, वो अलग कास्ट में मैरिज कर रही हैं। एज का भी उन्हें कई बार इशू नहीं होता, वहां पर इशू होता है कास्ट का कि हमारी लड़की बनियों की है और वो सुनारों के लड़के शादी कर रही है। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की मैरिज का तो एक बहुत बड़ा बवाल ही हो जाता है, उसको तो हम साइड में रख के चलते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी जो नाबालिग है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है कम एज में शादी मत कीजिए, क्योंकि उसके फिर बाद में नुकसान भी काफी हद तक होते हैं, तो उनसे भी आपको रूबरू होना पड़ सकता है। आई होप आपको मेरा आज का जो ये वीडियो है एज के रिगार्डिंग ये पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज डोंट कॉल, क्योंकि मैं कॉल अलाउ नहीं करती, मैं व्हाट्सएप के आपके आंसर जरूर दूंगी। और कोरोना के इस काल में और मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, सर्दी जुकाम भी बढ़ सकता है, तो आप प्लीज अपना, अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का, हर किसी जिसका भी आप ध्यान रख पाते हो उन सभी का आप ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।